इससे अपनी भी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग अपना भी नाम पढ़ेंगे अखबार में और अपना नाम भी चलेगा। तो इसलिए जज भी लालायित रहते हैं और जो वकील होते हैं वो भी, कि समाज का ध्यान अट्रैक्ट करने वाली, सस्ती लोकप्रियता देने वाली पीआईएलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये बढ़ने की वजह से, और जज भी वो ज्यादा सुनते हैं, इसलिए जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं उनकी सुनवाई हो ही नहीं पाता, उनको मिलती रहती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और फिर पीआईएल की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इससे कोर्ट न्यायालय के ऊपर कार्यभार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जबकि उसकी सुनवाई कोर्ट से हो ही नहीं रही है। तो कोर्ट ने जानबूझ के पीआईएल की संख्या जो एक्सेप्ट करते रहते हैं। हद तो तब होती है, हम जब पढ़ते थे तब, जब ये प्रियंका वाड्रा जो है शादी हुई, तो शादी हो गई तो उस समय के जितने भी युवा थे वो बहुत निराश से हो गए, पता नहीं उनको क्या उम्मीद थी, सबके मुंह उतर गए थे। जैसे कोई वो होते हैं ना, लोग यूं फैन होते हैं, फिर उसकी शादी किसी से हो जाती है तो वो देख नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ऐसे ही कुछ यूं निराशा का माहौल था। तो हम हॉस्टल में रहते थे तो पूरा हॉस्टल यूं उदास उदास सही था, अरे भाई तेरे हुआ क्या है। हाँ, तो ऐसे में कोई एक आदमी कुछ ज्यादा ही उदास हो गया, यूपी का कोई आदमी था, उसने राशन कार्ड के अंदर जो है पत्नी के रूप में प्रियंका गांधी नाम लिखवा दिया और कोर्ट में जाके पीआईएल दाखिल कर दी कि प्रियंका गांधी ने तो मुझसे शादी कर रखी है, अब ये दूसरी शादी कैसे कर सकती है, हद है। अब वो थोड़ा वैसी सनकी टाइप का था, और हद है कि कोर्ट ने भी एक्सेप्ट और कर ली, किसी सुनवाई करेंगे। आपको गूगल पे डाल के देखना, आपको मिल जाएगा। और अखबार, नेशनल मीडिया, सारे अखबार उसको छाप और रहे हैं कि पीआईएल दाखिल हुई इस मुद्दे की, और पूरा देश चर्चा कर रहा है 2 दिन तक कि प्रियंका गांधी ने एक गरीब आदमी से पहले, और वो गरीब झोंपड़ा ही रहने के लिए नहीं, उसके कभी मिला नहीं, किया नहीं कहीं कुछ ही, लेकिन जो है वो अब ऐसी सस्ती लोकप्रियता वाली चीजें हैं। तो ऐसी कई अरे ऐसी सस्ती लोकप्रियता वाली कही है। जैसे एक बार ये आईपीएल शुरू होने वाला अभी, तो आईपीएल के मैच शुरू हो रहे थे तो उसी दौरान महाराष्ट्र में थोड़े सूखे की स्थिति थी, तो किसी ने पीआईएल दाखिल कर दी बॉम्बे हाई कोर्ट में कि महाराष्ट्र में एक तरफ तो सूखा पड़ा हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं है, और दूसरी तरफ आईपीएल जैसे मैच हो रहे हैं जहां पानी का अपव्यय होगा इतनी बड़ी संख्या में, ये क्या तरीका है। पीआईएल दाखिल हुई, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने उस पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया और रोक लगा दी कि बॉम्बे में कोई आईपीएल का मैच नहीं होगा। अब नहीं होगा तो जो बॉम्बे में होने वाले थे उन मैचेस को कैंसिल कर दिया, तो कुछ एक मैच जयपुर शिफ्ट कर दिए। जयपुर में जो ही 1-2 मैच शिफ्ट हुए तो यहां वाले खोड़ले कौन से कम थे, कोई पहुंच गया हाई कोर्ट और वहां वापस पीआईएल दाखिल कर दी। तो अच्छा, महाराष्ट्र में तो पानी नहीं है इसलिए वहां तो बैन हो रहा है, राजस्थान में ज्यादा पानी आ गया। अब राजस्थान के हाईकोर्ट ने भी रोक लगा दी कि ना, यहां पे भी मैच नहीं होंगे। और लो साहब, अब ऐसी पीआईएल दाखिल होती है, अब उनको कौन समझाए कि आईपीएल के मैच का पानी का क्या लेना देना। आदमी स्टेडियम में आके पानी पिएगा, उतना पानी घर पे भी पिएगा, उल्टा घर पे दिन भर ठाला बैठा है पानी पिएगा, यहां कैद हो गया, अब वो टॉयलेट करने की जगह है नहीं, इसलिए आदमी उल्टा सोचेगा कि ज्यादा पानी नहीं पीना, नहीं टॉयलेट आ गया तो करेंगे कहां, तो उल्टा कम पिएगा। प्लस अब तो दूसरा पानी खर्च होता है गार्डन को मैनेज करने में, वो तो अब आप देख लो, भले ही मैच होगा या नहीं होगा, स्टेडियम को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। उल्टे जिस दिन मैच होता है उससे 2 दिन पहले पानी नहीं देते हैं ताकि ग्राउंड जो है वो गीला नहीं हो, लोग फिसले नहीं, तो उल्टा 2 दिन कम पानी दिया जाता है। लेकिन इतना दिमाग कौन लगाए, प्लस क्यों लगाए। उनका उद्देश्य तो है सिर्फ
अखबार में न्यूज आनी चाहिए और कुछ खुड़का होना चाहिए, ऐसी। और इससे भी ज्यादा हद की बात है, एक गेम आया था पोकेमॉन, ठीक है, उसमें कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर उसमें ये वर्चुअल चीजें उस मोबाइल में दिखती है। और जैसे आपका ये क्लासरूम है तो ये क्लासरूम दिखेगा, क्लासरूम के अंदर उसके अंदर कि वो एक बैग जो है वो कहाँ पे पड़ा है, आपको उस मोबाइल को यूं यूं ले जाके उसमें घूम के वो ढूंढना होता है। तब कुछ जैन परिवार था, गुजरात की बात है, जैन मंदिर में दर्शन करने के लिए गया, बच्चा मोबाइल में पोकेमॉन खेल रहा था, तो खेलते खेलते उस गेम में बताया कि इस मंदिर के किस कोने में अंडा पड़ा है, ढूंढ। तो वो ढूंढ रहा था, तो पिताजी ने कहा होगा कि बेटा ले दर्शन कर ले, दर्शन, अरे पापा पापा अंडा ढूंढने दो। पापा ने कहा अंडा, अरे वो अभी इस देखो, ये देखो अपना मंदिर कहाँ पे, कौन से कोने में, देखो देखो। और जितने बच्चे ने ढूंढ लिया, अंडा मिल गया, अंडा मिल गया, अंडा मिल गया। अब जैन साहब नाराज हो गए, जैन मंदिर में अंडा, वो रियल अंडा नहीं है, मोबाइल के अंदर वर्चुअल अंडा है। अब जैन साहब ने पीआईएल दाखिल की गुजरात हाई कोर्ट में कि जैन मंदिर में अंडा कैसे दिख गया। और हद तो तब है, गुजरात हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को एक्सेप्ट और कर लिया, और पोकेमॉन गेम का इंडिया का जो हेड था उसको तलब किया, कोर्ट में आओ और जवाब दो, जैन मंदिर में अंडा कैसे दिखा। अब अरे सुनो, अब उनको कौन बताए कि अंडे सबसे ज्यादा मंदिर में ही होते हैं। अब तुम सीरियस हो गए, कबूतर कहां अंडे देते हैं, मंदिर में ही देते हैं, तो उससे मंदिर कैसे अपवित्र हो गया। तो ऐसी पीआईएल दाखिल भी होती है, ऐसी पीआईएल एक्सेप्ट भी होती है, और इस पे कोर्ट कई सारे दिन भी लगाता है। तो इससे ये है पीआईएल का नकारात्मक पक्ष, ठीक है। तो याद हो गए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के खिलाफ है, लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता के प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, जुडिशियल एक्टिविज्म में जुडिशरी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, विधायिका कमजोर हो जाती है, जो कि लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, और जुडिशरी दोनों के कार्यों में इंटरफेयर करती है, इससे इनकी एफिशिएंसी कम हो जाए, उनके सरकारी डिसीजन। और ये तुम्हें समझ में तब आएगा जब तुम्हारे इसका एग्जाम दोगे और यहाँ का हाई कोर्ट बार बार तुम्हारे एग्जाम पर रोक लगाएगा, और एक एग्जाम की प्रोसेस जो 1 साल में पूरी होनी चाहिए वो 3 साल में पूरी होगी। किसकी वजह से? हाईकोर्ट की सक्रियता। और सक्रियता में भी वो फटाफट तारीख पे तारीख की बजाय लगातार तारीख देके फैसला सुन ले तो कोई बात नहीं, रोक देगा, पटक देगा, फिर के बाद में सुनेंगे। वकील साहब कहेंगे साहब सुनो, अभी तो कल ही तो स्टे दिया है, अभी पुराने केस भी पड़े हैं, फिर उसको पहले तो कोर्ट पुराना होने का इंतजार करेगा, फिर 2 साल हो गए साहब, 2 साल हो गए, फिर 2 दिन सुनवाई करेगा, फैसला देगा। सुनवाई कोर्ट ने कितने दिन की? 2 दिन। ये 2 दिन 2 साल पहले भी कर सकता था, लेकिन कब करेगा? 2 साल बाद, क्योंकि ऑलरेडी पुराने केस सब 2-2 दिन, ठीक है। तो इस वजह से जो है, तो फिर सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है रुक जाते हैं, पर्यावरण के नाम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट को रोका गया है, जिससे इकोनॉमी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक विकास रुका है, प्लस बैंकों का एनपीए बढ़ा है। सस्ती लोकप्रियता की वजह से पीआईएल की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इससे महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई नहीं होती, और पीआईएल से कार्यभार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसलिए कोर्ट तारीख पे तारीख ऑलरेडी हमारे कोर्ट